चलिए हम दूसरा सवाल पर चलते हैं। क्या लिखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको पहले HCF और LCM निकालना है, उसके बाद इसे जांच भी करना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है आपको हम समझाए थे, नहीं तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो संख्या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 3 होता है। 3 के बाद क्या होता है? 4? नहीं, 4 नहीं होता है, 4 क्योंकि 2 से कट जाएगा। तब 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद आपका हो जाएगा 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा। यहीं तक तो आपको टूट ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल को हम बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? 26 और 91। सबसे पहले लिख लीजिए हल। क्या? हल। 26 91 है तो लिख लीजिए 26 और कितना? 91, और दोनों को हमें लास्ट पेज में तोड़ना है। एग्जाम का जो कॉपी रहेगा उसको लास्ट पेज में आपको तोड़ के सामने में ये काम करना है खाली। ठीक है, क्या करना है? 26 और 91 को तोड़ना है, तो लिखिए 26 और 91। ठीक है, आप दोनों को हम तोड़ते हैं। 26 को 2 से टूट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, यानी 2 के पहाड़ा में 6 कहीं पर आता है, तो यह 2 से यह संख्या फिक्स है कि कटेगा। तो 2 1 2, 2 3 6। अब 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसको तो तोड़ना ही नहीं है। तो क्या, अब हम 91 को तोड़ते हैं, तो 91 2 से तो टूटेगा नहीं क्योंकि 1 है, 1 क्या आधा है? 3 से भी नहीं टूटेगा। 9 1 10 होता है, और 10 3 से नहीं टूटा है। हम बोल रहे हैं जोड़ने के बाद 3 के पहाड़ा वाला अंक आए तो वो 3 से टूटा है, 5 से टूटेगा नहीं, तो ये टूटेगा कितना? 7 से। तो 7 से होगा, 7 1 7, तो इसमें कितना बच गया? 7 घट जाने के बाद 2 बच गया, 2 पर 1 21 हो गया, तो 7 3 21। ठीक है, तो क्या आया तोड़ने पर? और 13 भी ये अभाज्य संख्या है। क्या आया? 26 को तोड़ने पर आया है 2 गुने 13, और 91 को तोड़ने पर क्या आया है? 7 गुने 13। 7 गुने 13। ठीक है, अब क्या, हम दोनों का HCF LCM कर लेते हैं। HCF और LCM, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर आप समझ जाते, इसके बाद आप बुझिए कि जितना भी सवाल रहेगा वो आप खुद से सब खत्म कर लीजिएगा। एक सवाल खाली अच्छे से ढंग से समझिए किससे कैसे बनना है। देखिए, अब इस दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो दोनों में आपको 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 इसमें भी दीजिए, 13 इसमें भी दीजिए। क्या, जो दोनों में दिखाई दे रहा है वो दोनों में दीजिए, जो दोनों में दिखाई दे रहा है वो दोनों में दीजिए। उसके बाद जो बच गया वो सब आपको LCM में लिखना है। क्या बच गया है? ऊपर 2 बच गया है, नीचे क्या बच गया है? 7 बच गया है, तो 7 दे दीजिए। ठीक है, ये तो 13 ही आंसर हो गया। इसका गुना करिए, 13 दूना क्या होगा? 26। 13 दूना 26, और 26 में कितना से आपको गुना करना है? 7 से। तो चलिए 26 में हम 7 से गुना कर लेते हैं। 7 के पहाड़ा पढ़िए, 7 के 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42। हाथ में कितना आ गया आपको? 4। 7 दूना 14, 4 कितना हो गया? 18। यानी इसका LCM कितना हो जाएगा? 182। 182। अब हम इसका जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करते हैं। ठीक है, तो जांच बराबर लिखते। क्या? जांच बराबर क्या दिया है? 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल लिखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? HCF गुने LCM। तो दीजिए HCF गुने LCM। ठीक है, तो देखिए 2 संख्या आपको कौन है? यही तो 2 संख्या है। कितना? 26 91, यही आपका 2 संख्या हो गया। तो क्या हो जाएगा? 26 गुने 91 बराबर HCF आपका कितना आया है? तो 13 आया है, तो 13 दीजिए, गुने LCM आपका क्या आया है?
182 दीजिए 182। उसके बाद चलिए अब हम गुना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आई साइड हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। 182 में आप 13 से गुना करिए, 182 है ही यहाँ पर 13 से गुना करिए। चलिए 13 दूना 26, हाथ में कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 13 अट्ठे कितना होता है 104, 104 और 2 कितना 106, हाथ में हो गया कितना 10। अब 13 1 13, 13 और 10 23, यानी 2366 है क्या, 2366, 2366। और इस साइड भी आप गुना करिएगा तो 2366 ही आएगा, 2366 ही आएगा, यानी दोनों मुंह बराबर हो गया। तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है 510 92, लिख लीजिए पहले 510 और 92, ठीक है। अब दोनों को हम तोड़ते हैं, दोनों को हम लास्ट में साइड में तोड़ेंगे, ठीक है। कितना है 510 और 92। चलिए 510 को पहले आप 2 से तोड़िए, क्योंकि लास्ट में 0 है, यानी यह 2 से कटेगा। तो 2 से काटिएगा, 2 1 2 नहीं, 2 1 2 नहीं, 5 है तो 2 दूना 4, तो बच गया इसमें 1, 1 पर 1 11 होता है, तो 2 के पहाड़ा में 11 तो नहीं आता है, 2 5 6 10 आता है। फिर इसमें 1 बच गया, 1 पर 0 10 हो गया, 2 5 6 10 हो गया, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, 5 और 5 10 और 2 12, यानी यह 3 से कटेगा। बोले थे ना जो जोड़ने पर 3 के पहाड़ा वाला अंक है वो 3 से कटता है। तो क्या 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 1 बच गया, 1 पर 5 15 होता है, तो 3 5 15, ठीक है। उसके बाद अब 8 5 13, यानी यह 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 1 5, 5 1 5, तो बच गया इसमें 3, 3 पर 5 35 होता है, 5 7 35। चलिए इसका हम तोड़ लिए, अब इसको 92 को तोड़ते हैं, ठीक है। पहले तो 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 2 चौका 8 है, 2 चौका 8 हो गया, 1 बच गया, 1 पर 2 12 होता है, 2 छक्के 12, फिर यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 नहीं कटेगा क्योंकि यह स्वयं एक अभाज्य संख्या है सर। चलिए लिखते हैं, 510 के तोड़ने पर क्या आया है, 2 3 5 17, तो लिखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। उसके बाद अब 92 को तोड़े हैं तो क्या आया है, 2 2 23, देते दीजिए कि यहाँ क्या 2 2 और 23, ठीक है। आपको क्या निकालना है, HCF LCM, तो लिखिए HCF बराबर और LCM बराबर, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है वो दोनों में दीजिए, दोनों में हमको 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी, तो चलिए इसमें भी हो गया। अब इस दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं, ये 3 है तो ये 2 है, ये 5 है तो 23 है, नहीं दिखाई दे रहा है, सब नीचे दे दीजिए। क्या सब बच गया है, 2 5 17 तो दीजिए, नहीं 3 5 17 तो दीजिए, 3 5 17। उसके बाद क्या बच गया है, 2 23 तो दीजिए, 2 गुने 23 हो गया। अब सबको आप गुना कर लीजिए, क्या करिए, सबको पहले छोटी छोटी संख्या में गुना कर लीजिए, आपको आसानी होगा, फिर बड़ी संख्या से आप गुना कर लीजिएगा। 2 तिया क्या हो जाएगा, 2 तिया आपको 6 हो जाएगा, और 6 5 क्या होता है 30 होता है, और 30 दूना 60, 60 हो गया। अब 60 में हमको 17 से गुना करना है, क्या करना है, 60 में 17 से गुना करना है। तो 0 के 0 होता है, 17 छके कितना होता है, 17 5 85, 17 छके 102, 17 छके 102। अब इसमें आपको कितना 23 से गुना करना है, तो चलिए 23 से गुना करिए, 23 से करिएगा तो 0 के 0, 23 दूना 46 के 6 हो गया, 23 दूना 46 के 6, हाथ में हो गया 4, तो 0 में आ गया कितना 4, और 23 इकाई हो गया क्या 23, क्या आया 23,460, तो दे दीजिए क्या 23,460, ये इसका LCM हो गया। अब इसको हमको जांच करना है, तो जांच में क्या लिखा है, 2 संख्या का गुणनफल, तो 2 संख्या आपको दिखाई दे रहा है कितना 510 92, तो दीजिए कितना 510 गुने 92, इधर HCF गुने LCM, HCF आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, LCM क्या दिखाई दे रहा है 23,460, दीजिए
460। अब इसमें क्या करना है, हमको गुना कर लेना है। देखिए 2 से करिएगा तो 0 के 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1, और 2 चौका 8 और 1 9, 2 चौका 8 है 1 9, और 2 तिया 6 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 46,920। इधर भी आप गुना करके देख लीजिएगा, आपको यही आएगा कितना, 46,920। समझे? तो ये दोनों मुंह बराबर है, यानी ये भी सही है। क्या है, 2 के 3 लिखा है, 336 54, तो लिख लीजिए कितना, 336 और 54। ठीक है, अब दोनों को हम तोड़ना है, 336 को भी 54 को भी। चलिए 336 को हम तोड़ते हैं और 54 को भी तोड़ते हैं। चलिए पहले तो ये 6 लास्ट में है, यानी यह कितना, 2 से टूट जाएगा, तो 2 1 आए 2, तो 1 बच गया, 1 पर 3 13 होता है, तो 2 छक्के 12, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से काटिए तो 16 है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2, 3 7 21। ठीक है, अब चलिए 54 को तोड़िए, 2 से तोड़िए, क्योंकि लास्ट में 4 है, यानी ये 2 से हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 1 बच गया, 2 7 14। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है, तो 3 से 3 नामा 27, 3 तिया 9। अब लिखिए क्या क्या आया है, 336 को तोड़े हैं तो 4 गो 2 आया है, तो लिखिए 4 गो 2, 1 2 3 4। उसके बाद क्या आया है, 3 7 आया है, तो दे दीजिए कितना, 3 गुने 7। उसके बाद अब इस साइड 54 को तोड़े तो क्या है, 2 आया है, 3 गो 3 आया है, तो दीजिए 2 गुने 3 गो 3 हो गया। क्या निकालना है, HCF LCM, दीजिए HCF बराबर LCM बराबर। ठीक है, तो देखिए दोनों में कौन संख्या मिल रहा है, वो दोनों में लिखे, हमको दोनों में दिखाई दे रहा है, तो दीजिए इसमें भी इसमें भी। आप क्या दिखाई दे रहा है, तो 3, कहीं भी दिखाई दे, आगे पीछे उसे मतलब नहीं, लेकिन दोनों में जो रहेगा वो दोनों में दिखाएगा। ठीक है, या है 3 या भी 3, तो दीजिए इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब जो भी बच गया वो सब नीचे दे दीजिए। ऊपर देखिए क्या बच गया है, 3 गो 2 है, तो दीजिए 3 गो 2, और क्या बच गया है 7, तो दीजिए एगो 7, और नीचे देखिए क्या बच गया है, 2 गो 3 बच गया है, तो दीजिए 2 गो 3 हो गया। ये हो जाएगा 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 HCF हो जाएगा, और LCM गुना करिए, देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब 48 में 7 से गुना कर लीजिए, कितना, 48 में आप 7 से गुना कर लीजिए, कितना, 48 में 7 से गुना कर लीजिए, 7 अट्ठे 56 के 6, 7 अट्ठे 56 के 6, और 7 चौक 28, 28 और 5, 7 अट्ठे 56 के 6 हो गया, और 7 चौक 28, 28 और 5 33, और इसमें आप कितना, 3 तिया 9, 3 तिया 9 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 9 छक्के 54 के 4, और 9 तिया 27, और 27 और 5 कितना हो जाएगा, 27 और 3 30 और 2 32, हाथ में हो गया आपका कितना, 3, 9 तिया 27 और 3 30, कितना आ गया, 30 24, तो दीजिए 30 24, LCM निकल गया। अब क्या करते हैं, हम इसका जांच कर लेते हैं। जांच के क्या है फॉर्मूला, 2 संख्या के गुणनफल, तो 2 संख्या आपको दिखाई दे रहा है, कितना है, 336 54, तो दीजिए 336 गुने 54 बराबर HCF गुने LCM। HCF आपको कितना दिखाई दे रहा है, 6, LCM कितना है 30 24, तो दीजिए 30 24। अब चलिए गुना कर लीजिए, 6 से 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 12 12 और 2 14, 6 दूना 12 और 2 14, इसमें आ जाएगा 1 हो जाएगा, आज 6 18, कितना हो गया, 18,144। इधर भी गुना करिए, उतने आएगा आपको 18,144, 18,144, यानी यह दोनों साइड एक रंग है, यानी यह भी सही बन गया। चलिए अब